जय श्री महाकाल आदेश। मैं चंदन नाथ अघोरी आप सभी का अपने YouTube चैनल शिव शक्ति साधना केंद्र शिव शक्ति धाम में स्वागत करता हूं। और जैसे कि काली चौदस आने वाली है, दीपावली यानी कि दीपावली काली चौदस, जिसको छोटी दीपावली भी बोलते हैं और नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं। इस नरक चतुर्दशी यानी काली चौदस पे महाप्रचंड हम शमशान में पूजा करने वाले हैं, अपनी शक्तियों को भोग लगाने वाले हैं। और ये जितने भी साधक होते हैं, तांत्रिक होते हैं, ओझा होते हैं, अघोरी होते हैं, इस दिन का हमें बड़ी ही बेसब्री से इंतजार होता है। और ये वो दिन है जो हम पूरे साल वेट करके अपनी शक्तियों को प्रचंड रूप में, उग्र रूप में भोग देकर, जाप कर कर इनको पूरे साल के लिए अपने अधीन करते हैं और पूरे साल इनसे काम लेते हैं। एक दिन का तप, एक दिन का जाप पूरे साल का फल प्राप्त होता है। तो इसको मिस ना करें। और जो भी साधना मार्ग में है साधक, जो तंत्र साधनाएं करना चाहते हैं, रुचि रखते हैं और थक गए हैं बहुत सारी साधनाएं कर करके, अनेक गुरुओं के पास जा जाके, और उनको तंत्र के नाम पे सिर्फ ठगा गया है, उनके साथ फ्रॉड हुआ है। और साधना के नाम पे उनको, साधना तो कुछ नहीं, एक शक्ति के नाम पे उनको एक प्रेत भी नहीं मिला, भूत भी नहीं मिला, एक अनुभव तक नहीं हुआ। अगर आप साधना करना चाहते हैं तो शिव शक्ति धाम में, शिव शक्ति साधना केंद्र में विजिट कर सकते हैं, जो कि हमारा ये दीपावली पे 3 दिवस से शिविर आरंभ होने जा रहा है। और जिन लोगों को आ नहीं सकते हैं वो ऑनलाइन भी मंत्र साधना लेके अपने घर पे भी साधना कर सकते हैं। यहाँ से आपको पूर्ण रूप से मार्गदर्शन किया जाएगा, गाइड किया जाएगा। और जो माता बहनें नहीं आ सकती हैं उनके लिए भी ऑफर है, तो आप अपने घर पे भी रह के साधना कर सकते हैं। तंत्र, अगर आप बाहर हैं, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने पे हैं, किसी भी कंट्री में रहते हैं और आप शिव शक्ति धाम में विजिट नहीं कर सकते, आ नहीं सकते, तो अपने काम ऑनलाइन भी करा सकते हैं, मिलके भी करा सकते हैं। चाहे तंत्र काट हो, कोई भी षटकर्म हो, घर कलेश हो, लड़ाई झगड़ा, व्यापार में बंधन हो, व्यापार उन्नति के लिए आप हवन करा सकते हैं, पूजा करा सकते हैं, हमारे कवच मंगा सकते हैं और घर बैठ के साधना भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इस काली चौदस पे हम वो प्रचंड पूजा करने जा रहे हैं जो आपने आज तक नहीं देखी होगी किसी भी सोशल मीडिया साइट पर या किसी चैनल पर। जो हम सीधा शमशान से, अपने शमशान से, जो मेरे खुद का गांव का शमशान है, जहां से मैं लाइव होता हूं और आपको लाइव दिखाता हूं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग आना चाहते हैं और नहीं आ पाए हैं, उनका सपना है कि एक बार चंदन नाथ जी से मिलना है, शिव शक्ति धाम में विजिट करना है, गुरु महाराज से आशीर्वाद लेना है या आके अपना काम कराना है, तो उनके लिए भी ऑफर है। तो जितने भी साधक हैं मैं उनसे कहूँगा, इस दिन को बहुत ही तंत्र क्रियाओं में उच्च स्थान दिया गया है। और जिन लोगों के पास गुरु नहीं है तो वो भी हमारे मार्गदर्शन में साधना कर सकते हैं। और जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है वो दीक्षा भी ले सकते हैं शिव शक्ति धाम से, और शिव शक्ति धाम से जुड़ सकते हैं और एक शिव शक्ति धाम को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। एक काम करा करा कर थक गए हैं, आपकी वाइफ मैके जाके बैठ गई हैं, आपके हस्बैंड आपको लेने नहीं आ रहे हैं, या पति पत्नी में अनबन है, किसी कारण थर्ड पर्सन के आते, यानी कि आपके जीवन में किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हो गई है और उसके कारण आपका गृहस्थ जीवन खराब हो चुका है, रिश्ते खराब हो चुके हैं। हस्बैंड वाइफ मैके जाके बैठ गई हैं, हस्बैंड लेने नहीं आ रहे हैं, और हस्बैंड किसी थर्ड पर्सन लेडी के चक्कर में पड़ गया, किसी एक्स्ट्रा अफेयर के चक्कर में पड़ गए हैं, और किसी बच्चे का माँ बाप का, यानी कि बच्चों का माँ बाप से बिछड़ना, बहुत ही घर टूटना एक ऐसा दुख भरा समय होता है कि परमात्मा किसी भी बच्चे को अपने माँ बाप से दूर ना करे। एक गलत डिसीजन के चलते बच्चों की लाइफ खराब हो रही है, क्योंकि छोटा सा ये जीवन मिला है, परमात्मा ने हमें इंसान रूपी जीवन दिया है, और ये जीवन हम लड़ाई झगड़ों में अगर बिताएं और गृहस्थ जीवन में किसी थर्ड पर्सन, यानी कि आपकी वाइफ किसी और के अफेयर में पड़ गई हैं या हस्बैंड किसी और के अफेयर में पड़ गया है, और आप थक चुके हैं, आपके रिश्ते खराब हो चुके हैं, आप दर दर की ठोकरें खा खा कर परेशान हैं, आप इस बाबा के पास गए, उस बाबा के पास गए, इस मौलवी के पास गए,
किसी दरबार में गए, किसी धाम में गए, किसी मझार पे गए और आपके रिश्तों में वही खटास है और आप परेशान हैं, आपके रिश्तों में मिठास नहीं आ पाई है, तो आप अगर वशीकरण कराना चाहते हैं, अपने रिश्तों को सुलझाना चाहते हैं, आप अपने गृहस्थ जीवन में खुशहाली चाहते हैं, तो इस दीपावली काली चौदस पे हम महाप्रचंड कुश की पुतली वशीकरण करने जा रहे हैं, जो कि महाप्रचंड वशीकरण होता है। और ये कैसे होता है, इसमें क्या होता है, इसमें सीधा शमशान जागृत किया जाता है। शमशान जागृत करके पहले सर्वप्रथम सबसे पहले शमशान काली, शमशान भैरव और प्रेतराज सरकार को भोग देना होता है, उनसे इजाज़त लेनी होती है। और वहाँ पे जो शमशान में शक्तियाँ होती हैं, मसान, मसानी, प्रेत, भूत प्रेत, जिन, जिन्नात, जितनी भी मसान के अंतर्गत शक्तियाँ हों विराजित होती हैं, वहाँ प्रेतराज सरकार से इजाज़त लेने के बाद, अनुमति लेने के बाद शमशान जब जागृत किया जाता है, वहाँ पे तो शक्ति को, कोई भी एक शक्ति उठाई जाती है और उठाने के बाद में उस शक्ति के माध्यम से वो सामने वाले का जो भी काम है, चाहे हस्बैंड वाइफ में अनबन हो गई है, आपकी पत्नी छोड़ के मैके बैठ गई है, या किसी एक्स्ट्रा अफेयर में पड़ गई है, या आपका पति किसी और स्त्री के, गैर स्त्री के चक्कर में पड़ गया है और आपको छोड़ने के कगार पे है, आपका डिवोर्स होने वाला है, कोर्ट में आपका मुकदमा पड़ा है और आपका जीवन, गृहस्थ जीवन बर्बाद हो चुका है, तो शिव शक्ति धाम में विजिट कर लें। इस बार जो आपने हमारी वीडियो देखी होगी कि हमने 7 समंदर पार यानी कि फॉरेन कंट्री का भी एक बार कुश पुतली वशीकरण किया था। ये वो क्रिया होती है जो विशेष पर्व पे की जाती है, अन्यथा किसी दिन नहीं की जाती है। अगर दुनिया में आपका कहीं काम नहीं होता है तो शिव शक्ति धाम में काम होगा, गारंटी के साथ होगा, डंके की चोट पे होगा और लिखित रूप में